हेलो स्टूडेंट फॉर इंटरमीडिएट क्लास। कल ये कोविड-19 का ऐसे आधा पढ़ाया था और आधा ये रह गया था, इसको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ। ये आपके प्रोटेक्शन चल रहे थे। वी शुड नॉट हैव कॉन्टैक्ट विथ एनिमल्स। हेडिंग ये है कि हाउ टू प्रोटेक्ट, हम इससे कैसे बचें, हम इससे बचें कैसे, उसी की हेडिंग है ये। वी शुड नॉट हैव कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स, हमें जानवरों को नहीं छूना चाहिए, जानवरों के संपर्क में नहीं आनी चाहिए। इन इंडिया, महाराष्ट्र हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट। कह रहे भारत में कोरोना वायरस के सबसे अधिक पेशेंट महाराष्ट्र में आए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोरोना पेशेंट मिले। राजस्थान, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, पांडिचेरी, तमिलनाडु, केरला आर आल्सो बैडली अफेक्टेड विद दिस फैटल डिसीजेस। यानी ये राज्य भी इस बीमारी से भयंकर रूप से प्रभावित हुए। आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज कीपिंग विजिल आई ओवर द सिचुएशन। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस स्थिति पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं। एंड कंट्रीब्यूटेड मच टू सेव द कंट्री फ्रॉम डेंजरस डिसीज। इस भयंकर बीमारी से, इस खतरनाक बीमारी से देश को बचाने के लिए अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। So far, no medicine and injection could be made to treat the disease। अरे हालांकि अभी तक कोई भी दवा, कोई भी इंजेक्शन नहीं बन सका है इस बीमारी को इलाज करने के लिए। हालांकि अभी तक इस बीमारी के इलाज के लिए कोई दवा, कोई इंजेक्शन नहीं बना। कोविड-19 अफेक्टेड एरिया आर सील्ड। तो फिर कैसे बचा जाता है इससे? कोविड-19 अफेक्टेड एरियाज आर सील्ड। कोविड-19 से प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उनको बंद कर दिया जाता है, सील कर दिया जाता है। एंड लॉकडाउन इज इम्पोज्ड इन दीज प्लेसेस, और इन स्थानों में लॉकडाउन लगा दिया जाता है। लॉकडाउन जहाँ पर सभी चीज़ें बंद हो जाती हैं, आपको बगैर काम के बाहर जाने की अनुमति नहीं होती है, उसे लॉकडाउन कहते हैं। तो लॉकडाउन लगा दिया जाता है ऐसे स्थानों पे। रिलेटिव्स ऑफ कोरोना वायरस पॉजिटिव पर्सन्स आर क्वारंटाइन फॉर 14 डेज। और कोरोना वायरस से जो व्यक्ति संबंधित होते हैं उनको 14 दिन के लिए आर क्वारंटाइंड, अलग कर दिया जाता है। क्वारंटाइन, एकांतवास करा दिया जाता है। आफ्टर टेस्टिंग देयर कोरोना वायरस टेस्ट, कोरोना वायरस टेस्ट के बाद, यानी अगर वो प्रभावित हैं, उनमें लक्षण देखते हैं, तो उनका कोरोना टेस्ट करा करके और 14 दिन के लिए उनको अलग कमरे में रखा जाता है, जिसे क्वारंटाइन कहते हैं। Public places are shut to stop the
स्प्रेड ऑफ द डिसीजेस। सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया जाता है। आर शट टू स्टॉप द स्प्रेड ऑफ द डिसीज, इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों को बंद कर दिया जाता है। सार्वजनिक स्थान जैसे कि धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद वगैरह, और ऑफिसर्स, स्कूल वगैरह, ये सभी स्थान बंद कर दिए जाते हैं। इसके बाद कंक्लूजन लास्ट, एडॉप्टिंग गुड हाइजीन इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेपन्स टू स्लो और प्रिवेंट द वायरस स्प्रेडिंग। कह रहे इस वायरस को फैलने से कम करना का हथियार, कम करना या फिर रोकना, इस वायरस को फैलने से रोकने अथवा कम करने के लिए इसका प्रभावशाली हथियार है एडॉप्टिंग गुड हाइजीन, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, अच्छे उपाय अपनाना, इस बीमारी से बचने के उपायों को अपनाना ही इसे फैलने से रोकना और कम करना का तरीका है। क्या करें? Here are 6 things we can do to protect ourselves. क्या करें? तो यहाँ पर 6 चीज़ें दी जा रही हैं जिनको हमें अपनाना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए। नंबर 1, एवॉइड टचिंग योर आइज, नोज़ एंड माउथ। अपने आँख, नाक और मुंह को अपने हाथों से मत छुएं। वॉश योर हैंड्स विथ सोप रेगुलरली। साबुन एंड वाटर से अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहें। प्रैक्टिस रेस्पिरेटरी हाइजीन। रेस्पिरेटरी श्वास क्रिया को बढ़ाने की प्रैक्टिस करते रहें, यानी सांसों को बार बार लंबी सांस लेना, खींचना और फिर धीरे धीरे छोड़ना, ये प्रैक्टिस रेस्पिरेटरी हाइजीन है। मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। सामाजिक दूरी को बनाए रखना। मिनिमम अपार्ट 6 फीट फ्रॉम ईच अदर। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। ऑन डेवलपिंग एनी सिम्टम्स, अगर कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं, सीक मेडिकल केयर इजली, तो फिर चिकित्सीय चेक आसानी से होता है, यानी किसी डॉक्टर को दिखाएं। स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे एट होम। स्टे इन्फॉर्म्ड माने सचेत रहें, एंड स्टे एट होम और घर पर रहें। इफ़ यू विल बी इन, कोरोना विल बी आउट। अगर आप अंदर रहेंगे तो कोरोना बाहर होगा। एंड दिस डिसीज विल नॉट टच यू until you invite it or brings it from outside। जब तक आप इसको बाहर से नहीं लाते हैं ये आपको नहीं छू सकती है। तो ये था कोविड-19 का ऐसे, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। एक बार फिर से पूरा मैं रिवाइज करा देता हूँ, देख लीजिए आप लोग।
जिन लोगों ने अभी देर से किताबें खोली हैं वो देख सकते हैं। पहला था इंट्रोडक्शन, कोविड-19 मीन्स कोरोना वायरस डिसीजेस आइडेंटिफाइड इन 2019 दिसंबर। कोविड-19 का मतलब हुआ कोरोना वायरस की बीमारी 2019 दिसंबर में जो पैदा हुई। द वायरस विक्टिम ऑफ कोविड-19 केम इन वुहान सिटी ऑफ चाइना, और ये वायरस चाइना के वुहान सिटी से निकला। मोर देन 6,36,575 पीपल आर किल्ड बाई दिस फेटल डिसीज। इस भयंकर बीमारी से 6,36,000 और 570 पीपल मर चुके हैं। यानी ये जुलाई तक के आंकड़े हैं, जुलाई 2020 तक के। और मोर देन 1,56,56,766 पीपल आर इन्फेक्टेड। इतने लोग इससे बीमारी से ग्रसित हैं। WHO हैज़ डिक्लेयर्ड इट एपिडेमिक। WHO ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको महामारी घोषित कर दिया था। मोर देन 95,43,498 पीपल हैव रिकवर्ड फ्रॉम दिस डिसीज़। और जुलाई तक इससे हालांकि ठीक होने वालों की संख्या ये 95 लाख, मोर देन 95 लाख है। अकॉर्डिंग टू द डाटा कलेक्टेड बाई जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यूएस की ये जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के द्वारा आंकड़े एकत्रित किए गए हैं। According to WHO, the coronavirus disease has a common sign of infection include fever, cough and difficulty in taking breath। यानी कोरोना वायरस के लक्षण हैं, सामान्य लक्षण हैं, जैसे कि बुखार है, कफ खांसी है और सांस लेने में परेशानी है। इन सेवरल पीपल इट कैन कॉज निमोनिया, ऑर्गन फेलर एंड डेथ। काफ़ी लोग को इसके बाद निमोनिया हो जाता है और फिर अंग काम नहीं करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोविड-19 इज बिटवीन 14 डेज। और इसके लक्षण उभरने का जो पीरियड है वो 14 दिन का है, कि 14 दिन तक तो इसके लक्षण ही नहीं उभरते हैं और 14 दिन के बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इट इज़ अ कॉन्जेशियस डिसीज, बहुत खतरनाक बीमारी है। दिस डिसीज इज थॉट to have originated in a seafood market through bat, snake, pangolin, etc. ये माना जाता है कि बीमारी चमगादड़, सर्प और पेंगोलाइन से समुद्री खाद्य मार्केट जो चाइना में वुहान शहर में है वहाँ से फैला है। ऑन मार्च 11 WHO डिक्लेयर्ड इट पेंडेमिक। इसको मार्च 2020 में WHO ने पेंडेमिक घोषित किया, महामारी घोषित किया, बहुत भयानक। वन कैन प्रोटेक्ट हिमसेल्फ हरसेल्फ थ्रू बेसिक हाइजीन सच एज रेगुलर वॉशिंग हैंड विथ सोप एंड वाटर एंड कवरिंग माउथ बाई मास्क एंड कवरिंग बाई एल्बो वैन स्नीजिंग, कफिंग, मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंस। यानी इसको सामाजिक दूरी, मास्क से अपना मुंह ढकना, पानी साबुन से हाथ बराबर धोते रहना, यही इसका बचने का सबसे अच्छा तरीका है। और ये जो इसके आगे है वो अभी मैंने पढ़ाया है, ये पूरा ऐसे आप लोग नोट कर लें कॉपी में, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके आगे फिर कल दूसरा कोई ऐसे पढ़ेंगे, आप लोग इसे नोट करिए, फेयर कॉपी में नोट करिए और नोट करने के बाद इसे लर्न भी करिए, लिखने की प्रैक्टिस करिए। एक दो बार आप लिखेंगे तो आप लिख लेंगे, समझ में आ जाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप यही सेंटेंस लिखें, आपको यदि और कुछ इसके समझ में जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं आसानी से।
याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।